वेलकम टू द ईयर 2026। इस साल का पहला दिन और आज इस पहले दिन मैं आपके लिए जिस कॉन्सेप्ट और जिस ट्रेडिंग टेक्निक पे वीडियो लेके आया हूँ ये वो टेक्निक और कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोफेशनल्स को अलहदा करती है बिगिनर या एमेच्योर ट्रेडर्स से। अब वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं भाई जो प्रोफेशनल्स करते हैं बिगिनर ट्रेडर्स नहीं कर पाते, लेकिन उन बहुत सी चीज़ों में से ये जो चीज़ थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करनी है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा चलें, साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने ट्रेडिंग में कर सकते हो उसी से बात स्टार्ट की जाए, उसी से मैं उसी के टॉपिक उसी चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। वैसे तो कल के दिन भी मैं आपके लिए ट्रेडिंग प्लान फॉर 2026 की एक डिटेल्ड वीडियो ला के उसके अंदर मैंने काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटीज़ दी कि भाई ये काम करने हैं ये नहीं करने, लेकिन आज थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के प्राइस चार्ट पे ले जाके, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप किसी की बातें सुन रहे होते हो ना और वो बातें फिर सुन के जब खुद प्राइस चार्ट पे जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर हो सकता है भटकने के चांसेस हो, लेकिन प्राइस चार्ट को सामने रख के जब उन्हीं चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा और कुछ और एडिशनल चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करूंगा तो बेहतर तरीके से आपको बात की समझ आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। काफ़ी यूजफुल लिंक्स वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल देख रहे हो और यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पे। अपनी फिलहाल जो चार्ट देख रहे हैं वो यूएसडी जेपीवाई मार्केट का देख रहे हो। अब हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीक्वेंस वाइज चलना है और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट्स नोट करते चले जाना है। सबसे पहली चीज़ जो प्रोफेशनल्स डिफरेंट करते हैं कि वो किसी एक दो मार्केट्स में काम कर रहे होते, वो सारी मार्केट्स में काम नहीं करते। यानी जैसे आप करते हो ना, आपने क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर लिया और कोई भी आपको सोशल मीडिया पे या किसी दोस्त यार ने कॉइन या टोकन का बोला, आपने उसके अंदर काम स्टार्ट कर दिया। फिर आप गोल्ड में भी काम कर रहे हैं, फिर आप क्रूड ऑयल में भी काम कर रहे हैं, फिर आप फॉरेक्स की डिफरेंट मार्केट्स में, स्टॉक इंडस्ट्रीज में। ऐसे नहीं करना, आपने टोटल एक या दो मार्केट सेलेक्ट करनी है। आपको ऐसे प्रोफेशनल्स मिलेंगे, इवन आप यूट्यूब पे देख लें कि जो आपको बोलेंगे भाई हम लेट्स सपोज एक बंदा कहता है जी मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ, एक बंदा कहता है मैं डाउ जोन्स में करता हूँ, एक बंदा SP 500 में कर रहा है, एक बंदा ऑयल में कर रहा है। तो क्या है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आपको फोकस चाहिए होता है मार्केट्स को ट्रैक करने के लिए ना, तो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर प्राइस कोड देख के आपके माइंड में शक्ल बन जाती है कि यार प्राइस चार्ट इस टाइम पे ये कर रहा होगा। तो इस लेवल ऑफ फोकस पे जाने के लिए आपको कम मार्केट्स चाहिए अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। अब आप पूछेंगे अन भाई आपने तो 5 मार्केट्स रखी हैं यहाँ पे, मैं इन पाँचों को ट्रेड नहीं करता, ठीक है। मैंने 5 मार्केट्स आपके लिए रखी है ना, बिकॉज हर सेक्टर से एक मार्केट उठा ली। यानी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो यूएसडी जेपीवाई ब्रिलियंट मार्केट है फॉरेक्स की। कमोडिटी अगर आप करते हो तो गोल्ड एंड ऑयल काफ़ी है कमोडिटीज़ में। स्टॉक इंडस्ट्रीज करते हो तो SP 500 से बड़ा इंडेक्स कोई नहीं है। क्रिप्टो अगर आप करते हैं तो आपको पता है जो ये क्रिप्टो मूवर है वो बिटकॉइन है, तो वो उठा ली। तो अब जब मैं आपके लिए एनालिसिस डिफरेंट मार्केट्स का लेके आ रहा होता हूँ तो आपने तो उसी मार्केट के एनालिसिस को फॉलो करना है कि जो जो आप एक्टिवली ट्रेड करते हो। तो एक दो मार्केट्स अपने मार्केट वॉच लिस्ट में आप रख लो। लेट्स सपोज आपने यूएसडी जेपीवाई मार्केट रख ली, अब यहाँ पे सॉर्टेड हो गया, आपने नोट कर लिया भाई हमने एक मार्केट रखनी है या मैक्स हमने 2 मार्केट्स रखनी है। और ये अगर लेट्स सपोज 2 मार्केट्स रख रहे हो ना तो हाईली कोरिलेटेड नहीं रखनी है। ऐसा नहीं करना गोल्ड और सिल्वर रख लो, बिटकॉइन इथेरियम रख लो, ये हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्टर से उठानी है। एक मार्केट अगर यूएसडी जेपीवाई फॉरेक्स से आपने उठाया तो दूसरा आप गोल्ड उठा लो। आपने यूएसडी जेपीवाई दूसरा US 500 SP 500 उठा लो आप, ठीक है। एक बात तो यहाँ पे ये होगी। दूसरी चीज़ क्या कि एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लो अपना, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू टाइम फ्रेम्स ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है टाइम फ्रेम्स में, खासतौर पे जब आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे जाते हो ना। लेट्स से आप आवरली ट्रेड कर रहे हो, 4 आवरली कर रहे हो, 30 मिनट्स, बिकॉज 30 मिनट्स आवरली 4 आवरली में जब आप जाते हो ना तो फिर आपको थोड़ी सी सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नीचे वाले और ऊपर वाले टाइम फ्रेम। लेट्स से अगर मैं आवरली कर रहा हूँ तो मुझे 30 मिनट्स और 4 आवरली और डेली की अंडरस्टैंडिंग सबकी चाहिए, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा चार्ट टाइम फ्रेम है कि जो अगर लेट्स सपोज आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें फिर आपको सजे खबे नहीं देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना, वो फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। तभी रेकमेंड किया जाता है नए लोगों को कि आप डेली चार्ट से स्टार्ट करें, बिकॉज डेली चार्ट अपनी इंडिविजुअल हैसियत में भी ट्रेड किया जाता है। यानी सिर्फ डेली को देखें, यानी अगर मैं 30 मिनट्स ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे देखना है 15 मिनट और आवरली क्या कर रहा है, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है। ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज ड्रिल डाउन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स। जब डेली चार्ट पे आप 1-1.5 साल प्रॉफिटेबल हो गए, नाउ यू वांट टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, तो उसके ऊपर फिर आप आ सकते हो। लेकिन वो फिर बाद में स्टार्टिंग, ये बेसिकली 2026 का प्लान किसके लिए है, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के लिए और स्टार्टिंग ट्रेडर्स के लिए। तो डेली चार्ट पे अब डेली चार्ट आपने सेलेक्ट कर लिया, एक चार्ट टाइम फ्रेम, ठीक हो गया। अच्छा,
ये भी हो गया। अब दो बातें हो गई, सबसे पहले हमने एक मार्केट सेलेक्ट किया, दो गोल्ड और यूएसटी जेपीवाई सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेली चार्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ मार्केट कंडीशन सेलेक्ट कर लो, कौन सी मार्केट कंडीशन को आप ट्रेड करोगे। मिसाल के तौर पे आप देखें, टोटल दो मार्केट कंडीशन होती हैं, या तो ये ट्रेंडिंग मार्केट होगी, लेफ्ट से राइट आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर रेंज बाउंड मार्केट होगी कि जब आपने प्राइस चार्ट ओपन किया मार्केट ट्रैप्ड है एक बैंड में, कि जिस बैंड की लोअर एक्सट्रीम सपोर्ट कहलाती है, अपर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक हो गया, तो ट्रेंडिंग मूव या फिर रेंज बाउंड। अच्छा, ये मैं रुक के एक बात बता दूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि साल के पहले दिन में इस कॉन्सेप्ट को प्राइस चार्ट पे एक्सप्लेन करके डिफरेंट ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज भाई ट्रेंडिंग मार्केट चूज़ कर लो, रेंज बाउंड मार्केट चूज़ कर लो, चार्ट टाइम फ्रेम चूज़ कर लो। अब आप सोचेंगे ऑन भाई ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपके लिए मैंने ये प्लेलिस्ट बना के रखी है ट्रेडिंग कोड्स की। 75 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं और डिफरेंट वीडियोस के जरिए पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो ट्रेंड्स के टॉपिक पे वीडियोस हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, रेंज बाउंड मार्केट, साइडवेज मार्केट क्या होती है। तो बहरहाल ये दो मार्केट, और ये टोटल कोई भी मार्केट दुनिया की उठा लो, उसमें ये दो मार्केट या तो ट्रेंडिंग मार्केट होगी या रेंज बाउंड। अच्छा, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है? लेट्स सपोज अगर सप्लाई एंड डिमांड में से डिमांड अग्रेसिव है तो ये बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट होगी, और अगर सप्लाई अग्रेसिव है तो बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट होगी। सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस जो है वो ट्रेंड्स बना देता है, और रेंज बाउंड मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में होती है। बस इतना ही कह के मैं आगे बढ़ूंगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सप्लाई एंड डिमांड के परस्पेक्टिव से ट्रेंड्स को और साइडवेज मार्केट को मैंने डिटेल में यहाँ पे ट्रेंड्स के टाइटल के साथ जो वीडियोज़ पढ़ी हैं और रेंज बाउंड मार्केट्स के टाइटल्स के साथ जो वीडियोज़ पढ़ी हैं उनमें मैंने आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अब तीन चीज़ें हो गई, सबसे पहले एक दो मार्केट्स चूज़ कर ली हमने। दूसरी बात क्या की, हमने एक चार्ट टाइम फ्रेम चूज किया, शुरू में डेली चार्ट्स चूज किया, और उसके बाद जब एक्सपीरियंस हार्ड डेट का हो गया फिर लोअर टाइम फ्रेम्स पे भी हम जा सकते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम्स पे कैसे जाना है आपने वो भी मैंने हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के टाइटल के साथ यहाँ वीडियो रखी है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन बाद में शुरू में तो हमने डिसाइड किया कि हम डेली चार्ट पे काम करेंगे। तीसरी चीज़ हमने क्या डिसाइड की, तीसरी कि भाई हमने ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड मार्केट्स में से कौन सी मार्केट कंडीशन चूज करनी है। तो लेट्स सपोज हमने कहा जी हम ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन को चूज करेंगे, या आप कहते हैं जी रेंजेस को आप चूज करेंगे। आप ट्रेंड्स को ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट, रेंजेस को ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट। यहां तक हम आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर लेट्स से आप कहते हैं जी मैंने रेंज बाउंड मार्केट को चूज करना है, तो रेंज बाउंड मार्केट का ट्रीटमेंट आपको पता है, रेंजेस आर आइडियल फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, और ये रेंज बुलिश ट्रेंड में बनी है। तो रेंज को ट्रेड करने के, अब ये रेंज चूंकि बुलिश ट्रेंड में बनी है तो दो तरीके हैं, या तो रेंज के ब्रेकआउट को ट्रेड करो या पुल बैक को ट्रेड करो। इन दोनों में से फिर एक चूज कर लो कि भाई मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है या फिर मैंने पुल बैक। अगर पुल बैक मार्केट सपोर्ट एरिया पे आता है तो वो कैंडल्स की शक्लें जो कि पुल बैक एंट्री लेने के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, यानी कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप्स जो होते हैं ना, कैंडल्स की शक्लें, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक कैटेगरी है कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल, एक कैटेगरी है रिवर्सल सेटअप सिग्नल। ठीक है, तो जो रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स होते हैं वो पुल बैक ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, जो कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए। अब लेट्स से चाहे रेंज बाउंड मार्केट कंडीशन में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो या फिर ट्रेंड्स में आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, दोनों कंडीशंस में कर तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग रहे हो, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन दोनों कंडीशंस में सेम तरह की कैंडल्स की शक्लें होंगी जिनका इस्तेमाल होगा। बात समझ रहे हैं? तो वो इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है। या लेट्स सपोज अगर आपने रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स को ट्रेड करना है, तो ये रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स चाहे रेंज बाउंड मार्केट हो चाहे ट्रेंडिंग मार्केट हो, दोनों सूरतों में सेम तरह की कैंडल्स की शक्लें जिनके सर्कल में नीचे कर रहा हूं, ये रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। अब आप बात को समझ गए, यानी अब हमने कितनी हद तक इसको स्ट्रीमलाइन कर लिया। और आखिरी चीज क्या करनी है? आखिरी चीज ये करनी है कि रियलिस्टिक टारगेट और गोल सेट कर लेना कि भाई लेट्स सपोज मैंने 5% पर मंथ मैंने जो है वो मैंने अचीव करना है। जब टारगेट रियलिस्टिक होगा तो रिस्क भी सेंसिबल और रियलिस्टिक होगा, बिकॉज आपको पता है यार मैंने पूरे महीने के अंदर 5% का रिटर्न पोस्ट करना है, कि जिसके लिए लेट्स सपोज पूरे महीने में हफ्ते में मुझे एक अच्छी ट्रेड भी मिल गई, कि जिस ट्रेड पे अपने अकाउंट का 1% रिस्क दे के रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा मिनिमम 1:3 हो, या इन सम केसेस 1:2 हो, तो $100 का रिस्क दे के $300 या $250 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली इस फॉर्मूले पे अच्छी रिस्क मैनेजमेंट इस तरह की रख के मैं फोकस्ड अप्रोच के साथ जब काम करूँगा तो महीने के एंड पे मैं गिव एंड टेक, लेट्स से पूरा साल अगर आप लेते हैं, किसी महीने 5% अचीव किया, किसी महीने लेट्स से 3% का आपने लॉस किया, गिव एंड टेक आप 35-40% नेट आप रिटर्न पोस्ट कर जाएंगे। और मैं नहीं बल्कि
मेरे अलावा और भी प्रोफेशनल्स आपको ये बताएंगे, अगर अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में लेट्स से आप 35 to 40% या 40+% का 50 रिटर्न पोस्ट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में एक्सेलेंट ट्रेडर माने जाते हैं। आप इस सारी वीडियो का अगर आप निचोड़ निकालें ना, तो आपको इसमें एक बात बार बार नजर आएगी, वो है फोकस्ड अप्रोच। यानी मार्केट की सिलेक्शन में फोकस्ड अप्रोच, चार्ट टाइम फ्रेम की सिलेक्शन में फोकस्ड अप्रोच, एक चार्ट टाइम फ्रेम पे काम करना है। हाँ, उसके बाद फिर मार्केट कंडीशन कौन सी ट्रेड करनी है, ट्रेंडिंग या रेंज बाउंड, उसमें फोकस्ड अप्रोच कि भाई मैंने एक, उसके बाद फिर जो मार्केट सेलेक्ट की है उसमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है या पुल बैक ट्रेडिंग, उसमें फोकस्ड अप्रोच। फिर पुल बैक ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए जितनी भी कैंडल्स की शक्लें इन ट्रेडिंग टाइप्स के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उन शक्लों में से किसी एक दो को मास्टर करना, फिर फोकस्ड अप्रोच। उसके बाद फिर टारगेट सेट करके ट्रेड करना कि 5% रिटर्न मंथली मैंने अचीव करना है, यानी गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग, फिर फोकस्ड अप्रोच। तो प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी बेसिकली दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स ट्रेड, वो फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करते हैं। और ये वाली वीडियो, कल की जो ट्रेडिंग प्लान की वीडियो थी मेरी जो आपने देखी, उसका रिफाइंड वर्जन था जो प्राइस चार्ट पे लगा के मैंने आपको बातें चीजें एक्सप्लेन की। आई होप आपको मजा भी आया होगा और आपको एक साल के पहले दिन ही एक बड़ी जबरदस्त गाइडलाइन मिली होगी। और जैसे मैंने स्टार्ट में वीडियो के कहा था कि जितनी भी चीजें प्रोफेशनल्स करते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये थी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको प्राइस चार्ट के ऊपर ले जाके आपको बता दी। बातें मेरी समझ आई और वीडियो पसंद आई हो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना। आई होप आपका 2026 पहला ये जो साल है 2026 का, ये भरपूर खुशियां और आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग खास तौर पे आप सेंसिबल ट्रेडिंग इस साल करें। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें। टेक केयर, बाय बाय।